गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ये वीडियो शाम को बना रहा हूँ इसलिए गुड इवनिंग कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जल्दी से टॉपिक स्टार्ट कर दें। अभी बर्फी के बच्चे हुए थे, मेरे शॉर्ट्स में वीडियोस में आप लोग देख रहे थे और उन बच्चों को बहुत प्यार दिया आप सबने। थैंक यू वेरी मच। और इस छोटे से चैनल से मेरे चैनल से ही मेरे सारे बच्चे सेल हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरे छोटे से चैनल से मेरे सारे पप्पी सेल हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैंने चैनल बहुत सारे रीजंस की वजह से बनाया था। तो जिसमें कि ये भी रीजन था कि मुझे अपने डॉग्स के बारे में लोगों को बताना है, या मुझे कल को मेरे डॉग्स बच्चे देंगे तो मैं कैसे सेल आउट करूंगा। तो जो मेरा पर्पस था ये वीडियो मतलब चैनल बनाने का, वो मतलब फ्रूटफुल रहा मेरे लिए। तो आप सब भी अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप सब काम कर रहे हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप अपने फील्ड में सब फ्रूटफुल रहें। जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, आपको उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिले। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एडॉप्शन, डॉग एडॉप्शन के ऊपर है। तो मैं वही बता रहा था कि बर्फी के बच्चे मेरे सहारनपुर में एक साहब ले गए थे। उन्होंने गब्बर और जो मेरी एक ब्लैक कलर की फीमेल थी, हम लोग काली बोलते थे, उन्होंने उसका नाम फ्रूटी रखा था। फ्रेंड, वो मेरे से जब मेरे पास वो बच्चे थे, मतलब आई थिंक 25 डेज के थे, तब उन्होंने मेरे पास बुक कर दिया था। उन्होंने बोला था कि मैं ये ब्लैक वाली फीमेल है, मुझे चाहिए, आप किसी को मत देना। तो क्या हुआ कि मेरे पास काफ़ी कॉल आए थे वो ब्लैक वाली के लिए। इवन मेरे एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये ब्लैक वाली फीमेल दे दीजिए, और आपको जो भी चाहिए इसके बदले मैं आपको देने को तैयार हूं, पर आप मुझे दे दीजिए। पर मैंने उनको दिया नहीं वो ब्लैक फीमेल, क्योंकि ऑलरेडी इस दुनिया में देखो, झूठ तो बहुत लोग बोलते हैं, चीटिंग करने के लिए तो दुनिया बैठी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैंने किसी को जुबान दे दी और किसी ने मुझे प्रॉमिस कर दिया कि ये चीज मेरे लिए आप रख दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ वो चीज, मतलब मैं कोई हरिश्चंद्र तो हूं नहीं इतना बड़ा सत्यवादी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर मैंने किसी को कमिटमेंट किया है तो उसको मैं फुलफिल करूं, और सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मेरे से उन्होंने मतलब काली, और पहले उन्होंने मेरे पास काली को बुक किया। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला कि हम गब्बर भी ले लेंगे। मेरे आप अगर ये काली और गब्बर के बारे में अगर आप लोग सोच रहे होंगे कौन है ये लोग, तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे पुरानी, थोड़ी सी 10 दिन पहले की, तो उसमें वो मेरे गब्बर और काली, काली हम इसलिए बोलते थे क्योंकि वो ब्लैक कलर की थी, वैसे उन्होंने उसका नाम फ्रूटी रखा था। तो उन्होंने मेरे को जो अपनी बात थी, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, मेरे घर पे आके ले भी गए वो, और बहुत खुश होके लेके गए। इवन मैंने वीडियो भी डाली थी कि बहुत अच्छे से वो ले गए। लेकिन तो दिक्कत क्या हुई फिर, मतलब ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है? तो दिक्कत ये हुई कि जब वो ले गए तो 2 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि साहब, ये जो ब्लैक वाली फीमेल है ना, ये आप वापस ले लीजिए मेरे से। तो मैंने बोला वापस ले लीजिए मतलब क्यों? तो बोले कि नहीं, मैं इन दोनों की केयर नहीं कर पा रहा हूँ सही से। मैं ये जानता हूँ रीजन, जो भी हो, मतलब ये रीजन नहीं है, ये तो मैं कंफर्म हूँ, 100% श्योर हूँ, क्योंकि मेरी एक एज हो चुकी है। इस एज में इंसान सब समझ जाता है। जो इंसान इतने शौक से, मतलब मेरे यहाँ से 6 से 7 घंटे की दूरी पे वो ट्रेवल करके आए थे, और एक अच्छी खासी गाड़ी में बैठ के आए थे, किसी के साथ आए थे, और 2 दिन बाद ही उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं केयर नहीं कर पा रहा हूँ, और उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, आप ये ब्लैक वाली फीमेल मेरे से ले लीजिए। तो मैंने बोला कि होम ब्रीडिंग, मैं वो फीमेल लेके क्या करूंगा? जो मेल है मेरे पास एक ही है, और अगर मैं फिर उसके साथ में फ्यूचर में ब्रीडिंग नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लिए तो वो बच्चा, मतलब अब, मतलब मैं क्या करूंगा लेके? और फिर मैं किसी को, फिर मुझे नए को किसी को सेल आउट करना पड़ेगा, या फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा। हालांकि मैंने उनके लिए एक दो अरेंज कर दिया था कि मतलब उनका पप्पी मतलब कहीं आगे चला जाए, लेकिन वो चाह रहे थे मैं ले लूं। तो मैं वही मतलब कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि मान लीजिए आप मद्रास में रहते हैं, मैं आपको बोलूं कि नहीं, आपको 2 दिन बाद आपको चेन्नई, मतलब दिल्ली में रहना है या कलकत्ता में रहना है। मेरा कहने का मतलब है कि हर हर इंसान का, हर जानवर का एक कंफर्टेबल कंफर्टेबल जोन होता है। मतलब वो अपना कंफर्ट फील करता है, अपना घर ही होता है। अपना घर छोड़ के किसी को भी नई जगह पे जाने के लिए बोले तो मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई भी डॉग या पप्पी, पहली बात तो लीजिए मत।
अगर आपने कोई डॉग या पप्पी लिया है, बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जो जो मेरे पास जो फ्रूटी थी, उसके मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे घरों से कॉल आए थे। लेकिन ऑलरेडी ये साहब भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने भी मेरे से फ्री में लिया नहीं, जो मैंने उनसे डिमांड की थी वो मेरे को उतने ही पैसे में दे के लेके गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत केयर कर रहे हैं, करेंगे उसकी। लेकिन आप मेरे से ले गए हो और फिर 2 दिन बाद आप बोल रहे हो कि मतलब अब मैं इनकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ या मैं इनको रख नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया था, तो उनको शायद बता रहे थे, किसी डॉक्टर ने बताया है कि ये मेल फीमेल मतलब एक एक पेरेंट्स के हैं, तो फ्यूचर में आप इनकी ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, या ब्रीडिंग होगा तो बच्चों को इश्यूज हो जाएगा। देखिए ये सब तो अलग चीज़ है, ये सब दूसरी चीज़ है, ब्रीडिंग, बच्चे होना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के आप, अभी जैसे मेरे पास एक जलंधर से एक मैडम है, उनके पास गोल्डन रिट्रीवर है, तो अब वो बोल रही हैं कि नहीं, मैंने भैया मैं ना उसकी केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो आप किसी को दे दी दिलवा दीजिए। लेकिन ये जो जानवर हैं, इनके ना, इनके भी इमोशंस, फीलिंग्स, इनको भी हमारी तरह अच्छा और बुरा लगता है। तो मतलब मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप, पहले बात तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप घूमने फिरने वाले इंसान हैं, ट्रैवल करते हैं, आपके घर में कोई केयर देख रेख करने वाला नहीं है इनकी, तो आप मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। ऊपर वाला जिसको भेजता है ना, उसके साथ उसका नसीब भी भेजता है। अगर आप नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पप्पी या डॉग मर जाएगा या उसको कोई घर नहीं मिलेगा। ऊपर वाले ने वही ना, मतलब आप मैं बता समझिए ना, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो भी तो वो खाना खाता ही है ना। कहने का मतलब, जब ऊपर वाले ने आपको सांसें दी हैं तो आपके लिए घर परिवार कुछ ना कुछ तो आपके लिए अरेंज करेगा वो। लेकिन हमने अगर कोई डॉग या पप्पी ले आए हैं, रख लिया है, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 10 दिन बाद, नहीं, ये जो मेरा वाला केस है फ्रूटी और गब्बर का, ये तो 2 दिन में ही उनको रियलाइज हुआ, तो कोई इश्यू नहीं है। वो पपी जहां भी गया होगा, उन्होंने दे दिया किसी को, किसी लॉयर को दिया, ऐसा बताया उन्होंने। तो मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि इनके घर में भी सब कुछ खुशहाली रहे, और जहां वो गई है फ्रूटी, वहां भी खुशहाली रहे। मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण पंडित हूं मैं। तो मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ। ये जो डॉग्स होते हैं, या आपके घर में गाय है, भैंस है, आपके घर में कोई भी अगर जानवर है, तो आपके घर में खुशहाली, बरकत, ये सब रहती है। और आप अगर किसी को दे देते हैं, तो ये मैं बताऊं, इंसान आपको बद्दुआ देता है, पर ये ना अपने मालिक को कभी भी बद्दुआ नहीं देता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसी को दे दिया तो आपके घर में कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जानवर है, सबने सुना है ना, बहुत वफादार जानवर होता है डॉग। डॉग मतलब अपने मालिक की हमेशा, चाहे आप उसको रखें चाहे ना रखें, वो हमारी सलामती के लिए, हमारी लंबी उम्र के लिए, हमारे घर में बरकत के लिए हमेशा ये दुआ करते हैं। तो चाहे वो मेरे घर में रहे, चाहे वो किसी के घर में रहे, डॉग कभी भी हमारे लिए गलत बोलता नहीं है, न गलत मानता है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप लोग बहुत सोच समझ के लाइए। हाँ, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे अब ये भाई जो मेरे मेल फीमेल पेयर ले गए थे, अब इनका जो भी पर्सनल रीजन रहा हो, वो तो उनका था। लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा कि इन्होंने लेके गए और तुरंत इन्होंने डिसीजन लिया कि मतलब मैं केयर नहीं कर पा रहा हूँ, या रख नहीं पा रहा हूँ, या मुझे किसी को देना है। क्योंकि ये जो पप्पी होता है ना, ये बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है नई जगह को। लेकिन 6 महीने का डॉग, साल भर का डॉग, पता है भाई, मैं अपने घर में डॉग को दे रहा हूँ 8 बजे खाना, तो आपको मालूम है डॉग मेरा 8 बजे से इंतजार करता है। अभी जैसे मैं अपने डॉग को सुबह 8 बजे डॉग फूड देता हूँ, और शाम को 4 से 5 के बीच में खाना देता हूँ। तो अब इनको घड़ी देखना तो आता नहीं है मेरे डॉग्स को। तो ये आप विश्वास कीजिए, 3 बजे से ये लोग आगे पीछे अपने खाने के बर्तन के पास जाएंगे, खाने का बर्तन दिखाएंगे कि मतलब अब हमारा खाने का टाइम हो गया। मेरी मैडम उनको खाना देती है दोनों टाइम, मैं तो नहीं देता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम नहीं रहता है या बिजी रहता हूँ। तो इनको सब पता है। मतलब मेरी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं ये लोग, प्यार सबको करते हैं घर में। लेकिन अभी जैसे एक मैं बताऊं, मेरी बेटी के साथ स्टेला सोती थी, तो अभी वो दो 2-3 दिन से, 10 दिन से, वो क्या है, मेरी बेटी उसको अपने पास सुलाने के लिए लेके जाती है स्टेला को, वो उतर के मेरी वाइफ के पास भाग के चली जाती है। तो मेरी बेटी ने गुस्से में भी कल परसों उसको केज में बंद कर दिया था कि अच्छा, मैं प्यार से ले जाती हूँ सुलाने के लिए, ये मम्मी के पास क्यों आ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स,
जो इनको जितना टाइम देता है, जो इसको खाना देता है, जो जितनी इसकी सेवा करता है, ये डॉग उसी हिसाब से उनको प्यार करते हैं। प्यार सबको बराबर करते हैं घर में, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ना, जो उनकी सेवा करेगा, जो उनको खाना-पीना देगा, जो उसकी दुःख तकलीफ में जो साथ देगा, ये उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की, लंबे उम्र की कामना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।